एपिसोड की शुरुआत में फैंग जो देखता है दोनों को हाथ पकड़े हुए, जो कि उससे काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकता है। यहाँ पे कहता है अब सब कुछ ठीक हो गया है, जैसा कि अब हम दोनों साथ में हो गए हैं ग्रैंड माँ, तो आपका क्या आगे का प्लान है। यहाँ पे वो उसे देखती है, कहती है मुझे माफ़ करना सबसे पहले कि जो मैंने तुम्हारे साथ बिहेव किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और झूठी डोंग को मैंने अपना सब कुछ माना। आई एम रियली सॉरी। कहती है कोई बात नहीं ग्रैंड माँ, होता है अक्सर ऐसा। कहती है हाँ, लेकिन मैं दिल से तुम्हारे लिए खुश हूँ कि चलो सब कुछ ठीक है। यहाँ पे काफ़ी खुश हो जाते हैं अभी इन दोनों की लाइफ तो मानो पूरी कम्प्लीटली है। एक बार भी ये नहीं सोचती है डोंग कि बेचारा फैंग को क्या होगा। वो तो बस यूजी के ख्यालों और ख्वाबों में डूबी हुई होती है कि बस अब तो मेरी शादी हो जाए इससे, और कुछ नहीं। यहाँ पे यूजी कह ही देता है कि अब हम लोगों का जितना जल्दी शादी करवा दीजिए ग्रैंड माँ, वो अच्छा होगा। यहाँ पे कहती है मुझे सोचने समझने के लिए कुछ वक्त चाहिए, और अभी तो ये सारी मामला क्लियर हुआ है। यहाँ पे फैंग बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलता है, वो मानो एकदम शांत हो जाता है। ग्रैंड माँ अपने बेटे को देखती है, उसके लिए तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है फ्रेंड, कि उसका बेटा तो कम से कम उस नौकरानी से तो दूर हुआ। अब जो भी है उसका पोता है, लेकिन उसका बेटा तो नहीं। इस बात की उसे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। दिल ही दिल वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। कौन किसके अंदर किसके दिल में क्या चल रहा है, ये फ्रेंड्स कोई भी पता नहीं लगा सकता है। यहाँ पे कहती है बहुत ही जल्द तुम दोनों की शादी का अनाउंस मैं करूँगी खुद से, बस मुझे टाइम चाहिए। यहाँ पे फैंग बोलता है अगर आप लोगों की बात ख़त्म हो गई हो तो क्या ये बात ख़त्म करें, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था ये सब बातें सुनना। इधर वो काफ़ी ड्रिंक करता है उस सब सोच सोच के कि जो भी आज उसके साथ हुआ। यहाँ पे बोलते हैं ऑफिसर्स कि सर क्या हुआ, आप इतने सारे ड्रिंक क्यों करें, क्यों नहीं आप उसको सच बता देते हैं। लेकिन वो उसे कुछ भी सच नहीं बता सकता था कि वो उसे क्यों सेव किया है, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसे वो बता दे और उल्टा वो यूजी को सारी चीज़ें बता दे, इसलिए उसे डर था। लेकिन अंदर ही अंदर बिल्कुल टूट चुका होता है फैंग, जिसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। उसे बार बार यूजी डोंग दिखाई दे रही होती है, उसका साथ, उसका हंसना, उसका हाथ पकड़ना, इन सब चीज़ों से वो सोच के पागल हुआ जा रहा होता है। यहाँ पे कहता है क्या करूँ मैं, ऐसा क्या करूँ मैं। यहाँ पे उसके ऑफिसर्स बहुत समझाते हैं सर ऐसे मत करिए, रिएक्ट आपको कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फैंग मानने वालों में से कहाँ था। यहाँ पे कहता है कि मैं कुछ करूं आपकी हेल्प, बोलता नहीं ज़रूरत नहीं है कुछ भी हेल्प करने के लिए, छोड़ दिया मैंने सब कुछ। वो नशे के हाल में जाता है सीधा डोंग के पास और उसे पकड़ता है। यहाँ पे कहता है तुम कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ के, तुम्हें मेरे पास रहना है। यहाँ पे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, हटो, ये तुम गलत कर रहे हो। लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती पकड़ लेता है अपनी बाहों में और उसे एकदम से ज़ोर से किस करने लगता है। कहती है प्लीज़ लीव मी। वो बेचारी कुछ बोल भी नहीं पा रही होती है, क्योंकि फैंग ने पूरी तरीके से डोंग को पकड़ लिया होता है। और यहाँ पे वो उसे एक थप्पड़ मारती है कस के, लेकिन इसका भी उसे एहसास नहीं होता है। मतलब पागल हो चुका होता है फैंग डोंग के प्यार में फ्रेंड्स। यहाँ पे वो भागती है, लेकिन कहती है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो उसे फिर से पकड़ता है और यहाँ पे वो उसे दीवार पे पुश करता है। यहाँ पे बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें मेरी खुशी देखी नहीं जाती है, इतना कहना था कि फिर क्या होना था। फ्रेंड अगेन किस पे किस हुआ जा रहा होता है, तो चलो आप लोग पहले ये देख लो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। फाइनली इन दोनों के बीच में अब किस हो जाता है। अगेन मार खाता है फैंग डोंग से। मतलब क्या यार, हद हो गई। लड़के को तो इमेज की कुछ परवाह ही नहीं है, वो थप्पड़ों पे थप्पड़ों खाया जा रहा होता है और फैंग जो है वो भी थकती नहीं है। यहाँ पे कहती है बस बहुत हुआ, हटो यहाँ से, नशे में कुछ ज़्यादा ही तुम हो गए हो। यहाँ पे बेचारे की गाल लाल पड़ जाती है, सूज जाती है, लेकिन उसे अंधाधुंध फैंग पे बहुत ज़्यादा फ्रेंड डोंग पे प्यार आ रहा था फैंग को, लेकिन डोंग को कुछ भी रियलाइज़ नहीं हो रहा था। यहाँ पे कहता तुम्हें जितना मारना मुझे मार लो, बट मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे कहती है क्या चाहते हो तुम, बोलो
क्या चाहते हो तुम मुझसे? मेरी हर एक चीज़ तुमने छीन लिया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। जो थोड़ी मेरी खुशी है प्लीज़ उसे छोड़ दो। यहाँ पे वो हंसता मुस्कुराता है, एक विलेन वाली स्माइल आती है फ्रेंड। कहता है अच्छा मैं तुम्हें छोड़ दूँ? तुम्हें पता है एक बात? ओह तुम्हें कैसे पता होगा, मैं बताता हूँ। एक औरत के कभी दो पति नहीं होते, क्या तुमने देखा है? अगर देखा है तो बता दो। लेकिन हाँ, मेरे 1000 बीवियाँ हो सकती है जिनमें से तुम एक हो, और मैं तुम्हें अपनी वाइफ बना के रहूँगा, क्योंकि ये गू फैमिली को पता है, पूरे मेंशन को पता है कि तुम मेरी हो, मेरी। यहाँ पे तो डोंग सच में डर जाती है, वहाँ पे उसका गला पकड़ता और कहता है अगर तुमने नज़दीकियाँ बढ़ाई यूजी से तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ में आई? यहाँ पे कहती है मुझे छोड़ो, अब मैं तुम्हारी मेड नहीं हूँ, मैं यूजी की फियांसे हूँ, यूजी की फियांसे, जिसे मैं चाहती थी वो मेरा है, और तुम कौन हो? कुछ भी नहीं, तुम्हारी नौकरानी नहीं हो कि जब दिल चाहेगा तुम मेरा यूज़ करोगे और मुझे फेंक दोगे। अब मैं किसी की इज़्ज़त हूँ तो भूल जाओ, और वो भी तुम्हारे नेफ्यू की मैं होने वाली बीवी हूँ और तुम उसके अंकल, ये बात मत भूलना। यहाँ पे फैंग को काफ़ी गुस्सा आता है उसकी बातें से और कहता है तुमने क्या समझा है? कहती है सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता है, और मेरा क्रश शुरू से रहा है यूजी, बचपन से मेरा वो क्रश रहा है और आज वो मेरा पूरा हो रहा है। तो प्लीज़ मेरे और उसके लाइफ में प्लीज़ इन्वॉल्व मत होना, जितनी जल्दी हो मेरे और उसके लाइफ से तुम दूर चले जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता था और मुझे इतनी तकलीफ़ पहुंचाने की दोबारा कोशिश की। तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब क्या है फ्रेंड्स, दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा है यार, सुलह तो हो ही नहीं रहा इन दोनों के बीच में। क्या होगा इन दोनों का? ये दोनों एक दूसरे को ऐसे घूरते हैं मानो कि एक दूसरे को सच में मार देंगे, या फिर इन लोगों का इस तरीके का प्यार है, आई डोंट नो। यहाँ पे वो कहती है ये मेरा अरेंज मैरिज है ना कि लव मैरिज, और अरेंज मैरिज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर लव मैरिज। क्या आप लोग एक्सेप्ट करते हो अरेंज मैरिज और लव मैरिज में क्या डिफरेंस है? मुझे ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि यहाँ पे डोंग ने पूरा धावा बोल दिया अरेंज मैरिज बेस्ट है, और यंग मास्टर जो यूजी है वो तो उसका क्रश है ही, तो वो उससे दूर हो जाए और उसकी शादी बहुत जल्द होने वाली है। ये बात अपने दिल और दिमाग में फैंग अच्छी तरीके से बैठा ले। यहाँ पे कहता है ये मैं जीते जी तो होने नहीं दूंगा, जैसा कि फ्रेंड्स हर हीरो अपने डायलॉग में बोलता है और उसे छोड़ देता है। आगे क्या होगा ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।